आज मैंने कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स आप लोगों को करवानी है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। तो साथ साथ आई बी सॉल्विंग द क्वेश्चंस। आप लोग उसको समझें और कहीं पे भी कोई मुश्किल है प्रॉब्लम आती है तो आपने वो मुझसे उसी वक्त पूछ लेना। स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर वन। अच्छा जी, क्वेश्चन वन में एक वर्ड प्रॉब्लम है जिसमें बताया गया है कि जी बनानास कॉस्ट एक्स सेंट्स ईच एंड एप्पल्स कॉस्ट वाई सेंट्स ईच। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द टोटल कॉस्ट ऑफ सेवन बनानास एंड फाइव एप्पल्स। तो बनानास की कॉस्ट है एक्स सेंट्स ईच, तो सेवन बनानास की कॉस्ट क्या हो जाएगी, सेवन टाइम्स एक्स। और वाई जो है वो पांच एप्पल्स है और पर एप्पल कॉस्ट है वाई सेंट, तो फाइव एप्पल्स की कॉस्ट हो जाएगी फाइव वाई। तो टोटल कॉस्ट ऑफ सेवन बनानास एंड फाइव एप्पल्स विल बी इक्वल टू सेवन एक्स प्लस फाइव वाई। क्वेश्चन नंबर टू है आपका, देर आर रेड पेन्स ब्लू पेन्स एंड ब्लैक पेन्स इन अ बॉक्स। तो एक्स, जो रेड पेन्स है वो हमारे हैं एक्स, इसको यहाँ लिख लेते हैं। आर इज इक्वल टू एक्स। द नंबर ऑफ ब्लू पेन्स इज फाइव मोर देन द नंबर ऑफ रेड पेन्स। तो ब्लू पेन हो गए आपके रेड से पांच ज्यादा, यानी कि एक्स प्लस फाइव, ये आपके ब्लू पेन हो गए। एंड द नंबर ऑफ ब्लैक पेन्स इज टू टाइम्स द नंबर ऑफ ब्लू। तो आपके जो ब्लैक है ये आपका ब्लू का टू टाइम्स है, टू टाइम्स, और यहाँ पे हम लिख देते हैं ब्लू विच इज एक्स प्लस फाइव। राइट एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स फॉर द टोटल नंबर ऑफ पेन इन द बॉक्स, गिव योर एक्सप्रेशन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। टोटल का मतलब इन तीनों को अब हमने ऐड कर लेना है। तो दिस विल बी इक्वल टू एक्स प्लस फाइव प्लस टू एक्स प्लस टेन, और आपका आंसर आ जाएगा वन प्लस वन टू प्लस टू फोर, फोर एक्स प्लस 15। Part B, the total number of pen in the box is 27. Find the number of red pens. तो टोटल नंबर उसने आपको बता दिया 27 है, तो आपके जो टोटल नंबर की एक्सप्रेशन आई थी वो आई थी 4x plus 15. We'll put this equal to 27. 4x will be equal to 27 minus 15, and then 4x is equal to 12. X is equal to 3. तो आपके जो रेड पेन्स थे वो x को ही रिप्रेजेंट कर रहे थे, यानी कि रेड पेन कितने आ गए आपके पास, 3 आ गया। अच्छा, अच्छा जी, पेपर टू क्वेश्चन है जिसमें आपका कैलकुलेटर अलाउड है। क्वेश्चन वन, a cuboid has dimensions 5 by 12 by h. The volume of the cuboid is 480 centimeter cube. Calculate the value of h. इसका ये मतलब है कि आपके पास एक क्यूबॉइड है और इस क्यूबॉइड में आपको तीन डायमेंशंस गिवन है, 5 बाय 12 बाय एच, ये इसकी हाइट है, और इसका वॉल्यूम है 480। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है किसी भी क्यूबॉइड का, कि उसकी आप तीनों डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम 5 को और 12 को और एच को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें उसका वॉल्यूम मिल जाएगा, और वॉल्यूम उसने हमें बताया हुआ है कि दैट इज इक्वल टू 480। हम करेंगे 5 टाइम्स 12 टाइम्स एच इज इक्वल टू 480। तो आपकी एच की वैल्यू आ जाएगी 480 डिवाइडेड बाय 5 टाइम्स 12 इज 60। तो इसको हम कैंसिल आउट करेंगे और हमारी एज की वैल्यू आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर टू, the diagram shows a quadrilateral. Form an equation in W and solve it to find the size of the largest angle in the quadrilateral. तो पहले हम W फाइंड आउट करते हैं इक्वेशन बना के, उसके बाद हम देखते हैं कि इन चारों में से सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, फिर हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है फोर साइडेड शेप, और फोर साइडेड शेप के सम होता है ऑल द इंटीरियर एंगल्स का, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो व्हाट विल डू इज हम इन चारों एंगल्स का सम करके इनको 360 के इक्वल पुट कर देंगे। W प्लस 2W प्लस W प्लस 10 प्लस W माइनस 15 इज इक्वल टू 360। तो ये 3W हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, तो 5W प्लस 10 माइनस 15 इज माइनस 5, और माइनस 5 को जब 360 के पास लेंगे तो प्लस 5 हो जाएगा, हो जाएगा 5W इज इक्वल टू 365।
W इज इक्वल टू 365 डिवाइडेड बाय 5। अब क्या करना है, 5 वन जा 5, 5 इंटू 7 35, 1 बचा, 5 इंटू 3 15, तो आपके W की वैल्यू आ रही है 73 डिग्रीज। ठीक है, ये आपका W आ गया 73। अब इन चारों में से लार्जेस्ट एंगल कौन सा होगा ये हमने देखना है। अगर W 73 है, 2W आपका हो जाएगा 146, 73 का डबल कर दिया। W+10 का मतलब ये आपका हो गया 83, और W-15 तो 73 से भी छोटा। तो इन चारों में से द लार्जेस्ट एंगल इज 146 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3, शो ऑल योर वर्किंग एंड गिव योर आंसर करेक्ट टू डेसिमल प्लेसेस। इसका मतलब ये है कि वील बी हैविंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब आपके पास फ्रैक्शन है, पहले इसको एक सिंगल फ्रैक्शन में लिखें। उसका तरीका यही था, दोनों डिनोमिनेटर्स को आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है। x+3 x-2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 आपका x-2 से मल्टीप्लाई होगा, और 5 आपका x+3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 1। ये आपका बन जाएगा 2x-4 प्लस 5x प्लस 15 इज इक्वल टू, विल टेक दिस ओवर हियर, और ये बन जाएगा आपका x² माइनस 2x प्लस 3x माइनस 6। अच्छा, इसको इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं। 2 + 5 7, -4 + 15 is +11, and then we'll take both the values on the right hand side of the equation. तो ये बन जाएगा x²। अच्छा, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका हो जाएगा +x। अब जब ये 7x इधर आएगा तो दिस विल बिकम -7x -6, और जब ये 11 इधर आएगा दिस विल बिकम -11। तो ये आपका बन गया x² -6x -17 इक्वल्स टू 0। What we'll have to do is apply the quadratic formula। आपका a हो जाएगा 1, आपका b हो जाएगा -6, और आपका c हो जाएगा -17। इस पे आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देना। अब मैं वो आगे फॉर्मूला नहीं लगा रहा, वो आप लोग खुद भी कर सकते हैं। क्वेश्चन 4 पे चलते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4, ABCD is a rectangle with area 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ABCD यानी कि दिस एंड दिस, ये जो बड़ा रेक्टेंगल है इसका एरिया जो है वो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ए और बी का जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू एक्स। रेक्टेंगल DEFG इज रिमूव फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द रेक्टेंगल ABCD। ये वाला पार्ट इसमें से रिमूव किया, और दो और हमें साइड्स गिवन है, वो है आपका ए से ई जो है वो 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। सिमिलरली और जी से लेके सी तक भी आपका 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। ये हमें इंफॉर्मेशन गिवन है। Write down an expression for BC in terms of x. For BC. Now we have to find this side out. ये वाली साइड निकालने के बाद अब इस वाली साइड के निकालने के लिए आपको क्या इन टर्म्स ऑफ x एक एक्सप्रेशन निकालना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन है 1 मार्क का। Now what we'll do is, जो हमें ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन है इसको यूज करेंगे। यूजलेस नहीं होती, कहीं ना कहीं काम आती है, ठीक है। तो एरिया जो है इस रेक्टेंगल का एरिया, उसका फॉर्मूला है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। तो लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगल इज BC and the width of this rectangle is AB, and when we multiply both the sides our answer would be equal to 30। ठीक है, तो जो आपकी BC साइड होगी, अगर मैं इसको सब्जेक्ट रखूं तो ये बन जाएगा 30 डिवाइडेड बाय AB। 30 आपका एरिया है, या आपकी लेंथ है, या आपकी विड्थ है, सही है। अब AB जो है वो इन टर्म्स ऑफ x, AB साइड आपकी x के इक्वल है, तो आपकी जो BC साइड है दैट विल बी इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय x। एनी कंफ्यूजन? हाँ, क्लियर हो गया। हाजरा जैनब, ये पता चल गया कहाँ से आया 30/x? जी। शो दैट द एरिया y सेंटीमीटर स्क्वायर द शेडेड एरिया की अब हम लोगों ने ये इक्वेशन बनानी है, शो करना है कि ये इक्वेशन बनती है, ठीक है। अब इस पे आते हैं वापस डायग्राम के ऊपर। मैं बाकी लाइंस को इरेज करता हूँ। सबसे पहला स्टेप ऐसे क्वेश्चंस में होता है कि आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि अब हम शेडेड एरिया निकालेंगे कैसे, ठीक है। शेडेड एरिया हमें निकालना है किस तरह। शेडेड एरिया निकालने का तरीका होगा कि आप बड़ा जो रेक्टेंगल है ABCD,
इसमें से जो छोटा रेक्टेंगल है DEFG, इसको हम माइनस करेंगे, इन दोनों के एरियाज को माइनस करेंगे और हमें शेडेड एरिया, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस शेप मिल जाएगा। अब हमें ABCD का तो एरिया गिवन है विच इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें DEFG का एरिया निकालना है। इसका एरिया निकालने के लिए हमें इसकी विड्थ चाहिए नंबर 1, और हमें इसकी लेंथ चाहिए नंबर 2। अब इसकी विड्थ कैसे आएगी? देखो, ए से लेके बी तक का डिस्टेंस क्या है? ए से लेके बी तक का डिस्टेंस हमें गिवन है, यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू एक्स, और यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू 2। तो ई से लेके एफ तक का जो डिस्टेंस होगा सिर्फ इतना, दैट विल बी इक्वल टू x-2। ठीक है, पूरे यहां से यहां तक पूरा x था और इतना पोर्शन सिर्फ 2 था, तो x में से 2 रिमूव कर देंगे तो हमें ये e और f का पोर्शन मिल जाएगा x-2। ठीक है, ये इसकी विड्थ हो गई। और इसकी जो लेंथ है, दिस लेंथ विल बी इक्वल टू, द लेंथ ऑफ दिस शेप विल बी इक्वल टू व्हाट? ये आपकी हो जाएगी, यहां से यहां तक भी हमें गिवन है कि ये 2 के इक्वल है। सही है। और इन द प्रीवियस क्वेश्चन हम लोगों ने बी और सी निकाला था इन टर्म्स ऑफ एक्स विच वाज इक्वल टू 30/x, ये पूरा। अब इस पूरे में से हमें ये 2 माइनस करना है, ये वाला हिस्सा, ताकि हमें एफ जी की विड्थ पता चल जाए। तो ये हो जाएगा आपका इक्वल टू 30/x-2। ये हमारे पास दो डायमेंशन आ गई, 30/x-2 आ गया, और x-2, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है ताकि हमें ये जो व्हाइट वाला शेडेड या व्हाइट वाला जो रेक्टेंगल है छोटा वाला, इसका एरिया मिल जाए। उसकी इक्वेशन बनेगी x-2 मल्टीप्लाइड बाय 30/x-2। इसको अब हम नीचे सॉल्व कर लेंगे। x-2, 30/x-2, और ये 30 में से माइनस हो रहा था। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। इसको मल्टीप्लाई करते हैं पहले। जब ये x मल्टीप्लाई होगा इसके साथ 30/x के साथ, तो आपका रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ 30, ये x और x कैंसिल हो जाएंगे। फिर जब ये x मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी -2x। फिर जब -2 मल्टीप्लाई होगा 30/x के साथ, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी -60/x। और जब -2 हम मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ, तो आपका आंसर आ जाएगा +4। 30 माइनस, अब ये जब दोनों माइनस हो जाएंगे तो आपके पास आ गया जी -2x -60/x +4। और जो हमने शो करना था शेडेड एरिया गिवन बाय y, दैट हैड टू बी इक्वल टू +2x +60/x -4। तो दोनों साइंस ऑपोजिट आ रहे हैं, तो आप ये इस इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को आप माइनस से मल्टीप्लाई करें, तो आपकी वैल्यू बन जाएगी 2x +60/x -4। अच्छा जी, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज सर ये क्वेश्चन। मुझे समझ नहीं आया। कहाँ से नहीं समझ आया? किस पार्ट से नहीं समझ आया? सर पूरा सवाल समझा। अच्छा ठीक है, मैं आपको यहाँ पे नीचे करके समझाता हूँ। हमारे पास एक बड़ा रेक्टेंगल है एंड दैट इज ABCD, और एक छोटा रेक्टेंगल है यहाँ पे, दैट इज DEFG। ठीक है, और हमें फाइंड आउट करना है शेडेड एरिया। सही है, तो सबसे पहले मुझे बताओ शेडेड एरिया निकालने का तरीका क्या होगा, कि हम इस बड़े रेक्टेंगल में से इस छोटे रेक्टेंगल के एरिया को माइनस। माइनस कर दो। ठीक है, बड़े रेक्टेंगल का एरिया हमें गिवन है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑलरेडी। ठीक है, छोटे रेक्टेंगल का एरिया हम लोगों ने निकालना है। उसको निकालने के लिए हमें उसकी डायमेंशंस चाहिए, उसकी विड्थ चाहिए और उसकी लेंथ चाहिए। ठीक है, अब वो कैसे आएगी? हमें ये गिवन है, द विड्थ ऑफ द लार्जर रेक्टेंगल इज x, the length of the larger rectangle is 30/x as proven in the previous part। ये दो हमारे पास थी ऑलरेडी। सही है, दूसरा उसने हमें बताया था कि जी यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 2 है, और ये ऊपर से लेके नीचे तक का भी डिस्टेंस जो है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये भी 2 के इक्वल। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि अगर मैं आपसे कहूँ कि इसकी विड्थ क्या होगी छोटे रेक्टेंगल की, तो इसका आंसर आ जाएगा x-2। -2। ठीक है, ये आपकी विड्थ आ गई, और उसकी 30/x-2। 30/x-2। अब हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो हमें इस छोटे रेक्टेंगल का एरिया मिल जाए। तो बड़े रेक्टेंगल का एरिया 30 है, छोटे रेक्टेंगल का एरिया है x-2 मल्टीप्लाइड बाय
30/x-2। ठीक है, अब आप अपने मल्टीप्लिकेशन करनी है। x मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, 30/x के साथ, तो आपका जो दोनों x है वो कैंसिल आउट है, ये हो जाएगा 30 - 30/x टाइम्स x। ठीक है, मैं अब स्टेप वाइज करके मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। उसके बाद x मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ, तो ये बन जाएगा -2x। फिर -2 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो ये बन जाएगा -2 टाइम्स 30, तो -60/x। और फिर -2 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ, ये बन जाएगा +4। Now this x will cancel this। सर लेकिन 30 माइनस क्यों लिखा हुआ है? कहाँ पे? ये जो आपने शुरू में लिखा हुआ है ना, 30 ये माइनस बड़ा x रेक्टेंगल है, ये बड़े रेक्टेंगल का एरिया है, हम्म। माइनस ठीक है, द एरिया ऑफ द स्मॉलर रेक्टेंगल। समझा। समझ आ गई? अब ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास ये बच जाएगा, इसके आपने साइंस चेंज करने हैं, तो आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। समझ आ गया? जी सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट करें आप दोनों। शाबाश, मैं आपको 3-4 मिनट दे रहा हूँ। क्वेश्चन 5 पढ़ो, वर्ड प्रॉब्लम है, इक्वेशन बनाओ और फिर उसको सॉल्व करो। हो रहा है, क्वेश्चन आसान है ये वाला, इतना मुश्किल नहीं है। सर 2 मिनट सॉल्व करने दें पहले। ओके, सर आंसर आ रहा है n = 80। ओके, लेट्स चेक। हाजरा, आपका आंसर आ गया? नहीं भी कर रही। The mass of a plum is n grams. The mass of an apple is twice the mass of the plum, 2n. And the mass of the banana is 50 grams more than the mass of the apple. तो ये हो जाएगा 2n + 50। और इन तीनों का टोटल 450 का एक, यानी कि इन तीनों को प्लस कर देंगे। ये बन जाएगा n + 2n 3n + 2n 5n + 50 is equal to 450। 5n is equal to 400, n is equal to 80। ठीक है, आसान सवाल था, इसमें इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, हाँ जी, अब ये आप लोग ट्राई करें, शाबाश। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा। द डायग्राम शोज अ स्मॉल रेक्टेंगल इनसाइड अ लार्ज रेक्टेंगल। द हाइट ऑफ द लार्ज रेक्टेंगल इज x। ये सारी डायमेंशंस आपके सामने है। द एरिया ऑफ द स्मॉल रेक्टेंगल इज 80, यानी कि जो ये वाइट वाला है इसका एरिया जो है ना वो 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो फॉर्म एन इक्वेशन इन x and show that it simplifies to 2x square -15x -22।
तो आपने सिंपली क्या करना है कि आपको स्मॉल रेक्टेंगल का एरिया गिवन है, तो इसका मतलब है आपको इस छोटे रेक्टेंगल की डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है पहले। ये वाली डायमेंशन फाइंड आउट करनी है और ये वाली डायमेंशन फाइंड आउट करनी है। जब आपके पास ये दो डायमेंशंस आ जाएंगी, देन व्हाट यू हैव टू डू इज पुट दैट इक्वल टू, मल्टीप्लाई करें उन दोनों डायमेंशंस को, इक्वल टू 80 कर दें, उस इक्वेशन को रीअरेंज करें और ये इक्वेशन बननी चाहिए। तो पहला स्टेप यही है कि आपने पहले डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है छोटे रेक्टेंगल की। टेक योर टाइम, 3 मिनट है आपके पास। सर इन्होंने हाइट बताई हुई है 1 सेंटीमीटर है, तो विड्थ क्या है? मतलब लेंथ जो भी है। हाँ, जो बड़ा रेक्टेंगल है उसकी अच्छा, मतलब 4x होगी लेंथ ऑफ द लार्ज। ठीक। 4 टाइम्स है ना, तो 4x होगी। सर 4x into x क्या बनेगा? 4x स्क्वायर। यस, 4x स्क्वायर। लेकिन 4x into x करने से आपको बड़े रेक्टेंगल का एरिया मिल रहा है, अभी हमें बड़े रेक्टेंगल का एरिया नहीं चाहिए, उसका कोई काम नहीं इसलिए है। वो इक्वेशन में आ रहा है ना 4 आगे। अच्छा, हाँ जी बच्चों, क्या इक्वेशन बन रही है? सर इसी को आगे सॉल्व करके मेरा बन रहा है 4x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36 इक्वल्स टू 80। 4x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36 इज इक्वल टू इक्वल्स टू 80। 80 को यहाँ ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 30x, एंड देन दिस विल बिकम माइनस 44 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप तो कंपेयर सर करो। 36 को उधर क्यों नहीं लेके जा सकते? 80 को यहाँ लाने की जगह। देखो, हमने ये बनानी है ना इक्वेशन, तो इस इक्वेशन को बनाने के लिए सारा कुछ लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आना है, राइट हैंड साइड अच्छा पे ठीक 0 है। है। ठीक है, बस अब आप कंपेयर कर लो, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है आपकी पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हम्म। हो जाएगी। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका 2x स्क्वायर माइनस 15x माइनस 22 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हाजरा आपको समझ आया? जी। इसको बनाने के बाद मेरे ख्याल है आगे फर्दर सॉल्व करना है। हाँ, सॉल्व करने के बाद आपने इसके आंसर देने, करेक्ट टू डेसिमल प्लेसेस। सॉल्व आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ही होगा, वो आप लोग लगा लेना। कैलकुलेट द शेडेड एरिया। ठीक है, वंस यू सॉल्व दिस इक्वेशन, आपके पास x की दो वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, उसमें से जो पॉजिटिव वैल्यू है उसको आपने कंसिडर करना है, नेगेटिव को नहीं करना, ताकि आपको जब आप x की वैल्यूज इधर x की जगह पुट करोगे तो आपको डायमेंशंस मिल जाएंगी। ठीक है, आपने उसके बाद शेडेड एरिया निकालना है, विच मीन्स कि अब आपको जो छोटा रेक्टेंगल है उसका एरिया तो 80 है जो ऑलरेडी गिवन है, अब आपने बड़े रेक्टेंगल का एरिया निकालना होगा, विच इज x मल्टीप्लाइड बाय 4x। ठीक है,
यानी कि बड़े रेक्टेंगल का एरिया है इक्वल टू 4x स्क्वायर। तो आफ्टर सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वट एवर इज द वैल्यू ऑफ x, द पॉजिटिव वैल्यू, पुट दैट ओवर हेयर। ठीक है, और आपके पास एरिया आ जाएगा पूरे लार्जर रेक्टेंगल का, उसको आपने माइनस कर देना है 80 से, तो आपको शेडेड एरिया मिल जाएगा।